हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये लेक्चर 1 है मोल कॉन्सेप्ट का। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है इसमें इसको हम लोग यूनिटरी चैप्टर भी कहते हैं, मतलब फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में जो भी चीज़ें हम लोग मेज़र करते हैं या जो भी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं वो मोल के टर्म में करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यूनिटरी चैप्टर है। इनफैक्ट आप इसको कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज़ मोल। क्लास 9 स्टैंडर्ड से आपने मोल टर्म के बारे में सुना होगा। तो जैसे आप पढ़े होंगे फिज़िक्स में कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसमें से एक क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसका यूनिट है मोल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मोल है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जैसे सपोज हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर में कितना सब्सटेंस होगा, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, या मान लो मैंने 1 ग्राम कैल्शियम लिया तो वो कितना कंटेंट है उसमें, एटम कितना है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कैसे, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ मोल। तो मोल का बेसिक चीज़ मैंने बताया कि ये एक यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, है ना। और जस्ट जैसे हम लोग लिखते हैं कि 1 डजन, अगर हमने लिखा 1 डजन तो 1 डजन सिग्निफाई करता है 12। अब अगर आप लिखते हो 1 डजन पेन, मतलब आप बात कर रहे हो 12 पेन। ठीक है, जैसे अगर आपने लिखा 1 डजन बॉल तो आप बात कर रहे हो 12 बॉल। तो उसी तरह से एक मोल जो है 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये नंबर कहाँ से है, इस पर ज़्यादा एनालिसिस करने का कोई ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। यहाँ बहुत जगह पे आप देखोगे बुक्स में 6.022 भी लिखा है और कन्वीनियंट के लिए हम लोग इसको 6 भी ले सकते हैं। अब हम बात करें ये पार्टिकल्स क्या है। पार्टिकल्स कैन बी एटम, particles can be electron, particles can be proton, particles can be neutron, particles can be molecule और particles can be ion। तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम यही चीज़ों को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल, आयन। मतलब क्या है इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा 1 मोल एटम, मतलब हम बात कर रहे हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। अब इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे हुआ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है 1 डजन 12, 1 डजन इक्वल टू 12। अब जब आप लिख रहे हो 1 डजन पेन तो आप इधर क्या लिख रहे हैं, 12 पेन। तो उसी तरह जब हमने लिखा 1 मोल मतलब इतने पार्टिकल, तो 1 मोल मतलब इतना पार्टिकल हुआ। तो जब हम 1 मोल एटम लिख रहे हैं मतलब हम इतने पार्टिकल, इतने एटम्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं एटम हटा के यहाँ पेन लिख दूँ तो यहाँ भी पेन आ जाएगा। अच्छा, ये जो नंबर है इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बार बार इतना बड़ा नंबर लिखने की जरूरत है, एन ए भी लिखेंगे तो ये चीज़ सिग्निफाइज होगा। ठीक है, अगर हमने लिखा 1 मोल आयन मतलब हम बात करें 6.023 इंटू 10⁻23 आयन। अगर हम लिख रहे हैं 1 मोल प्रोटॉन तो इसका मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन। ठीक है, तो जो भी पार्टिकल आप इधर लोगे इधर उतने पार्टिकल्स मिलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया हाफ मोल न्यूट्रॉन। हाफ मोल न्यूट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं 3 इंटू 10⁻23 न्यूट्रॉन का। ठीक है, ध्यान रखना जब एटम है तब हम एटम की बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा 1, अगर मान लो हम यहाँ लिख रहे हैं 1 मोल CO2, तो 1 मोल CO2 को क्या लिख सकते हैं, 1 मोल CO2 को ध्यान से समझो, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na
मॉलिक्यूल ऑफ CO2, है ना। यहाँ पे हम एटम नहीं लिख सकते, इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते, प्रोटॉन नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है ना। अगर हम लिखते हैं 1 मोल कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या है? एटम, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? Na एटम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बोले कि नहीं आप इसको एटम के टर्म में बताइए, इस वाले को एटम के टर्म में बताइए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसमें कितने एटम है, काउंट करो। कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, 3 एटम हो गया। तो 3 एटम है, तो हम देखो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल है? Na मॉलिक्यूल है, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3। तो Na मॉलिक्यूल में कितने एटम हो जाएंगे? 3Na। तो हम लोग ऐसा जरूर लिख सकते हैं 1 मोल CO2 इज इक्वल टू 3Na एटम, टोटल 3Na एटम। इसको भी बाइफरगेट कर सकते हो, 1 मोल CO2 इक्वल टू 1Na एटम ऑफ कार्बन। क्यों 1Na लिख रहे हैं? 1Na इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम है? 1। और ऑक्सीजन के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 मोल CO2 इक्वल टू 2Na एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, डिटेल में हम लोग आगे और करेंगे। तो अभी फिलहाल जो आपको एक शॉर्टकट में समझना है वो क्या समझना है कि 1 मोल मतलब Na पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, मॉलिक्यूल, है ना। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स का, है ना। व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स में आएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग ये फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमें जो याद रखना है वो इनका चार्ज और इनका मास, ये बिल्कुल याद होना चाहिए हमें, हमने पहले भी पढ़ा है। इसकी डिस्कवरी 2nd चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, आगे माइनस साइन आ जाएगा। प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, न्यूट्रल और जीरो दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, ये प्लस और माइनस जो हमने यहाँ पे दिया ना, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये न्यूमेरिकल में नहीं होता, ऐसा नहीं कि इसको तुम 2 से गुना मल्टीप्लाई करो तो -3.2 होगा, ऐसा नहीं है। निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ये सिग्निफाई करता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अपोजिटली चार्ज, दोनों के बीच का चार्ज क्या है? मतलब अपोजिट है, जो इस पे चार्ज है उसका उल्टा चार्ज पॉजिटिव पे है, ठीक है। अब बात करें मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास है 1.27 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास जो है वो भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1.67 इंटू 10⁻27 kg के इक्वल होता है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिटेल है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। इसकी डिस्कवरी और ये सब चीज़ें 2nd चैप्टर में, अभी बस हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वंस अगेन वी विल रिपीट, इलेक्ट्रॉन चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻19, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल मास लिख दिया मैंने 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और प्रोटॉन पे चार्ज, जो प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी नियरली इक्वल टू प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे 2nd चैप्टर में। अभी ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग कुछ 1-2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं, इतने के ऊपर बेस्ड है ना। तो क्वेश्चन है पहला, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, है ना। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन।
देखो ये जो चैप्टर ना बेसिकली इट इज़ टोटली यूनिटरी मेथड बेस्ड चैप्टर। अगर आपको यूनिटरी मेथड बहुत अच्छे से आता है तो ये चैप्टर बहुत इजी है। और लैंग्वेज को समझ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया, कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ये ऐसा क्वेश्चन है कि मान लो मैंने आपको बोला व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, तो अगर मैंने ऐसा बोला व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 पेन, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अगर मैंने बोला 1 पेन कॉस्ट 5 रुपीज, तो 5 पेन कॉस्ट 25 रुपीज। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताओ। तो सबसे पहले चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, अभी जस्ट हमने लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मैंने अभी जस्ट बता दिया था आपको कि आपको माइनस प्लस नहीं लिखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात कर लें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Na इलेक्ट्रॉन्स, 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। therefore चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 96500 कूलम अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, आप इसको 1F भी लिख सकते हैं। तो ये 1 फैराडे चार्ज आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये रिलेशन यहां से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 96500 कूलम इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 फैराडे। मतलब यहां से एक समराइज कर सकते हैं हम लोग कि क्या समराइज कर सकते हैं, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। अच्छा, अगर मान लो मैंने कहा 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 5 फैराडे। 10 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 10 फैराडे। x मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, x फैराडे। n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n फैराडे, है ना। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चंस कर ले एक दो, ताकि और आपको क्लियर हो सके इसमें। तो मान लो क्वेश्चन है कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। आपको फैराडे में चार्ज कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे। और इसमें मान लो मैंने क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट 1.5 मोल Al+3, सेकेंड 2 मोल SO4 2 माइनस, थर्ड 2.5 मोल Ca2+ आयन। ठीक है, तो अब देखो ये 3 क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अभी हमने कंसेप्ट क्या लिखा था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे। और ये 1 फैराडे कैसे आया था, एक बार इधर साइड में लिख देता हूं मैं, 96500 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देना है कि क्या इसको हम लोग Na लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Na, है ना। अच्छा, ये 96500 कैसे आया था, ये वैल्यू, सॉरी ये यहाँ पे गलत है, सॉरी 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे कैसे आया था, ये आया था 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। और इसी को सॉल्व किए थे तो हम लोग क्या आया था, 96500 कूलम, और ये इक्वल टू क्या हो गया, 1 फैराडे। ठीक है, कॉर्नर आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे 96500 कूलम इक्वल टू क्या हो गया, 1 फैराडे। तो क्या हम लोग देखो इसको, इस चीज को Na लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं ना Na, क्योंकि Na का वैल्यू है ये। और अपने केमिस्ट्री में चार्ज को E से रिप्रेजेंट करते हैं, E का मतलब ये, तो क्या हम लोग इसको स्मॉल e भी लिख सकते हैं, और इसका यूनिट क्या है, कूलम, तो यहाँ कूलम भी लिख सकते हैं। मतलब क्या NaE कूलम का मतलब भी तो यही हो गया। तो अगर कहीं भी आपको NaE कूलम लिखा हो तो डाउट मत करना, इट इज इक्वल टू फराडे। मतलब ये कि आप 3NaE कूलम लिखा हो कहीं तो आप इसको समझोगे 3 फराडे, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको सॉल्व करके फराडे आता है। ठीक है, तो नो, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने बोला है 1.5 मोल Al+3 पे चार्ज बताओ। तो सबसे पहले क्या 1.5 मोल का मतलब क्या हुआ? अच्छा, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि एक Al पे, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, एक एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है। कितने एल्यूमिनियम है टोटल? 1.5 मोल। तो 1 मोल पे कितना चार्ज? 1 फैराडे। तो 1.5 मोल पे कितना चार्ज? 1.5 फैराडे। ठीक है, तो 1 एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज, या इसको ऐसे लिखते हैं, 1 एल्यूमिनियम कंटेन +3 चार्ज, तो 1.5 मोल एल्यूमिनियम विल कंटेन 1.5 मोल इंटू 3, और 1.5 मोल इक्वल टू 1.5 मोल इक्वल टू 1.5 फैराडे चार्ज इंटू 3 कर देंगे, सिंपल। तो कितना हो गया? 4.5 फैराडे। देख लो, इट इज इक्वल टू 4.5 फैराडे। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, एक सल्फेट पे 2 यूनिट का चार्ज, तो 2 मोल सल्फेट पे 2 मोल इंटू 2 मोल, 1 मोल पे 1 फैराडे, तो 2 मोल पे कितना होगा? 2 फैराडे होगा, तो 2 फैराडे इंटू 2, तो इट इज इक्वल टू 4 फैराडे चार्ज। मतलब अब सिंपल आप समझ रहे हो ना, मोल इंटू चार्ज कर दो और यूनिट फैराडे लिख दो, क्योंकि जितना मोल उतना फैराडे। अब जैसे इसका आंसर बताओ, 2.5 मोल इंटू, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 2.5 फैराडे इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 5 फैराडे चार्ज। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एटम का चार्ज, कोई भी आयन पे जो चार्ज दिया उसको फैराडे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये आपको आगे क्लास 12 स्टैंडर्ड में इसका यूज़ होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। तो अभी यहाँ तक सबको इसमें क्लियर है। अब हम लोग मास से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा रिवाइज भी करें। मैं इस चैप्टर के साथ कुछ PDF असाइनमेंट भी पोस्ट करूँगा, आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है, हाँ? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास। अगेन ये यूनिटरी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। तो ये इजी हो गया। अब Na इलेक्ट्रॉन्स, अब ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? Na इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर मास ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻³ इंटू Na। ठीक है, ये वैल्यू रख के आप सिंपल सॉल्व करें। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, IIT JEE का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, इस तरह से सिंपल करते लैंग्वेज को, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विल
वेट 1 किलोग्राम। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम होगा, ठीक है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि एक तरीके से सोचते हैं इसको कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या हो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम होगा। अब मान लो कि अपने पास एक 100 ग्राम का स्टोन है, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि हाउ मेनी स्टोन विल वेट 1 किलोग्राम, तो आंसर क्या आएगा 10। भाई एक का वेट 100 है तो 10 ले लेंगे तो 1 kg हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है। अगर मैं यहां कर दूं हाउ मेनी स्टोन्स विल वेट 1 किलोग्राम, तो अब देखो आपको वेट ऑफ 1 स्टोन पता होना चाहिए, है ना। तो आपको पता है तो आप 1 kg मतलब 1000 ग्राम डिवाइड बाय 100 कर दिया, आंसर 10 आ गया। तो अब यहां भी क्वेश्चन वही है, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 किलोग्राम है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट। तो देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का तो वेट यहाँ है ना, तो 1 kg का निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 kg डिवाइड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 1/9.1 इंटू 6.023, ये हो गया आपका -8, ऊपर चला गया तो इंटू 10⁸8। तो जो जेई में आंसर दिया हुआ था आप देखोगे कि यही ऑप्शन था, उन्होंने पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया था। एंड 4 ऑप्शंस में से एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन वाले थे। तो अगर किसी स्टूडेंट को आइडिया लग गया कि अच्छा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट चाहिए और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो आप सीधा ऑप्शन देख के भी आंसर टिक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1/9.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसी तरह से आप एक क्वेश्चन करेंगे, कैलकुलेट मास ऑफ हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 1 किलोग्राम, हाउ मेनी मोल्स ऑफ प्रोटॉन विल वेट 1 किलोग्राम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो इन दिस लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया व्हाट इज मोल, मोल के बारे में डिस्कस कर लिए, मोल क्या होता है। इन लेक्चर 2 हम लोग मास से रिलेटेड कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।